हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 99 में दे रखा है ई एंड एफ आर द रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द नॉन पैरेलल साइड AD एंड BC। यानी AD और BC के हमें नॉन पैरेलल साइड पर इनके मिड पॉइंट दे रखे हैं। एक का नाम है E और दूसरे का नाम है F। ठीक, बोला गया फिर आगे AD एंड BC ऑफ ट्रेपेजियम प्रूव दैट EF जो है वो पैरेलल होगी AB के, ये बात हमें प्रूव करनी है। साथ ही साथ EF जो है वो हाफ ऑफ प्लस AB प्लस CD के इक्वल है, ये बात हमें प्रूव करनी है। तो ये जो मेरी EF है ये मुझे प्रूव करनी है कि ये इसके क्या है, पैरेलल है और इन दोनों के सम के हाफ के इक्वल है। तो सबसे पहले जो गिवन पार्ट है पहले मैं उनको लिख लेता हूँ। ठीक, गिवन ये है कि ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम। ठीक है, अगर ये ट्रेपेजियम है तो इसकी अपोजिट साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी। AB पैरेलल होगी CD के, ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है। एंड E एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ AD एंड BC, ये इसके मिड पॉइंट है। जिसका मतलब ये होगा जितना मेरा DE उतना मेरा AE दोनों के हाफ ऑफ AD, जितना मेरा CF उतना मेरा BF दोनों क्या होंगे, हाफ ऑफ BC के होंगे। तो मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूव पहला तो ये कि जो EF है वो मेरा पैरेलल है AB के, दूसरा जो EF है वो इक्वल है हाफ ऑफ AB प्लस CD के। ठीक है, ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो इसे प्रूफ करने के लिए मैंने की कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से की, मैंने ज्वाइन किया C को E के साथ कर दिया और CE को मैंने बढ़ाया और कुछ इस तरीके से बढ़ाया कि जो AB लाइन है इसको बढ़ाऊं और ये दोनों एक दूसरे को, ये बिल्कुल सीधी लाइन है, सॉरी ये, ठीक है, ये मेरा पॉइंट हो जाएगा G। CE को बढ़ाया और इस तरीके से बढ़ाया ताकि दोनों G पर आके इंटरसेक्ट हों, एक दूसरे को ज्वाइन करें ये। ठीक, इतना करने के बाद पहले मैं लिख देता हूँ ये बात कि जॉइन CE एंड प्रोड्यूस्ड इट टू मीट AB प्रोड्यूस्ड एट G। इसको इस तरीके से बढ़ाया ताकि ये G पर आके मिले। ठीक है, तो मेरे जो दो ट्रायंगल है इन दो ट्रायंगल की हेल्प से मैं इस चीज़ को प्रूफ करूँगा। कैसे, देखो ये तो मेरा बन रहा वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब भी क्वेश्चन में क्या बने, x बने, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। तो एंगल 1 बराबर होगा मेरा एंगल 2 के। ठीक है, और क्वेश्चन में ये बात तो गिवन थी कि जो E पॉइंट है वो AD का मिड पॉइंट है, जिसकी वजह से जितना मेरा DE होगा उतना मेरा AE होगा, क्योंकि E मिड पॉइंट था। दूसरा रीज़न ये हो गया। तीसरा रीज़न, ये दोनों लाइनें मेरी पैरेलल हैं। अगर मैं इसको और आगे बढ़ा दूंगा तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अभी भी दोनों पैरेलल होंगी। और दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन की नहीं दो पॉइंट पर काटे तो उनके बीच बने वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल 3 इक्वल होगा मेरे एंगल 4 के। तो इस तरीके से जो दोनों मेरे ट्रायंगल बने हैं, पहला ट्रायंगल ये वाला जिसका नाम है EDC और दूसरा ट्रायंगल ये वाला जिसका नाम है EAG। DE बराबर है मेरा EA के, क्योंकि E मिड पॉइंट था। एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, क्योंकि ये मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 3 बराबर है मेरा एंगल 4 के, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल बनाते हैं। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल DEC एंड ट्रायंगल AEG, दोनों ट्रायंगल ले लिए। एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा रीज़न, AE इक्वल होगा DE के, क्योंकि E इज़ मिड पॉइंट ऑफ AD, क्योंकि ये AD का मिड पॉइंट है। तीसरा रीज़न, एंगल 3 बराबर एंगल 4 के हैं, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल बनाता है, ऑल्टरनेट एंगल। इस वजह से पहले एंगल आया, फिर साइड आई, फिर एंगल आया। इस रूल से मेरा ट्रायंगल DEC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल AEG के बाई ASA।
ठीक है। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन के थ्रू दोनों ट्रायंगल मेरे क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के सारे पार्ट क्या होते हैं इक्वल होते हैं बाय CPCT। ठीक, तो बाय CPCT के थ्रू मेरा जो CE है बराबर होगा GE के, CE बराबर होगा GE के बाय CPCT। अगर मेरा ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, GE पार्ट बराबर है CE पार्ट के, जिसका मतलब ये होगा कि E जो है वो मेरा मिड पॉइंट होगा GC का। E इज मिड पॉइंट ऑफ GC, क्योंकि दोनों मेरे पार्ट इक्वल आ गए, इस वजह से यहाँ पे रूल लगेगा कि मेरा कौन बन जाएगा, ये मिड पॉइंट बन जाएगा। अब रूल यूज़ करूँगा मैं मिड पॉइंट थ्योरम का। ठीक है, जो मेरा ट्रायंगल है ना ये वाला CGB, इसके अंदर यूज़ करूँगा मिड पॉइंट थ्योरम को। बट उससे पहले एक रीज़न और कर लेते हैं, इसे नंबर मैं देता हूँ 1। इसके अलावा मेरा जो GA है वो भी इक्वल होगा किसके, CD के इक्वल होगा बाय CPCT। इसे नंबर मैं 2 दे लेता हूँ क्योंकि इसका भी यूज़ होगा। मेरा जो GA पार्ट है ये वाला पार्ट बराबर होगा CD के, GA बराबर होगा CD के, जिसे मैं नंबर 2 दे दिया बाय CPCT के थ्रू। इतना करने के बाद अब मैंने ट्रायंगल लिया ये वाला CGB। ये बात तो क्वेश्चन की शुरुआत में दे रखी थी कि जो F पॉइंट है मेरा मिड पॉइंट है किसका, BC का। देखो ये लिखा हुआ कि जो F है वो मिड पॉइंट है किसका, BC का। दूसरा रीज़न मैंने अभी भी निकाला है कि जो AB है वो भी मेरा क्या है, मिड पॉइंट है किसका, GC का। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो जो लाइन आएगी वो मेरी थर्ड लाइन की क्या होगी, हाफ के इक्वल, और उसके पैरेलल होगी उसके। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल GCB E एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ साइड GC एंड BC। ये इसके मिड पॉइंट है, जिसकी वजह से मेरी जो EF है वो पैरेलल होगी GB के, साथ ही साथ जो EB है EF है वो इक्वल होगी हाफ ऑफ GB के। ठीक है, अगर ये EF लाइन जो है वो पैरेलल है GB के तो वो पैरेलल होगी AB के भी। अगर ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल है तो ये लाइन AB के भी क्या होगी, पैरेलल होगी। एक बात तो मैं ये प्रूफ करनी थी, ये कर दी मैंने। दूसरा पार्ट मेरा ये था कि जो EF है वो हाफ ऑफ क्या है, AB प्लस CD के। ठीक है, इसको भी कर देते हैं। EF इज इक्वल टू हाफ, GB मेरे 2 हिस्सों में बटी हुई है, GB 2 हिस्सों में बटी हुई है। पहला कौन है, GA, दूसरा कौन है, AB। फिर मैंने लिखा यूजिंग 2, इक्वेशन 2 का यूज़ किया। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था मैं इसका यूज़ करूँगा। EF का मैंने EF लिखा 1/2। मेरा जो GA है किसके बराबर है, CD के, तो मैंने GA की जगह लिख दी यहाँ पे CD प्लस AB। ये मेरा दूसरा पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 1/2 CD प्लस में AB इज इक्वल टू EF के। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता है अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।